हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HDLC के बारे में और इसके फेजेस के बारे में, इसमें कितने फेज होते हैं और HDLC को हम क्यों पढ़ते हैं और इसका सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। HDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो HDLC होती है इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। HDLC is a framework that defines the steps involved in the development of software at each phase। जो HDLC होती है इसको हम फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये हमें इसमें ये डिफाइन किया जाता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए किन किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है या कोई भी सॉफ्टवेयर किस साइकिल से गुजरता है। इन अदर वर्ड्स इट डिफाइन द कंप्लीट साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर को बनाने से लेकर उसको डिलीवर करने तक कितनी साइकिल्स होती है या कितने स्टेप्स होते हैं, यही इसका मतलब होता है HDLC का। तो इसकी एक पूरी साइकिल होती है, पूरा एक फेज़ होता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कितनी फेजेस होती हैं। तो टोटल इसके अंदर जो फेजेस होते हैं वो देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, फिर नेक्स्ट फेज़ आता है डिफाइनिंग का, और फिर डिज़ाइनिंग का आता है, फिर कोडिंग का, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर डेप्लॉयमेंट करते हैं और फिर मेंटेनेंस करते हैं। तो ये इसके यहाँ पर आपको फेज दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम वन बाय वन इनके फेज को भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला और जो स्टार्टिंग का फेज होता है वो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस सिंपली मीन्स कंप्लीट स्टडी एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं कि हमें किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, इसके अंदर कितने फीचर्स होंगे, क्या क्या इसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी, ये सब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई कस्टमर हमारे पास आता है कोई भी प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, तो हम उससे उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए। ये हम पहले जो फेज़ होती है सॉफ्टवेयर HDLC का, उसमें हम ये कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं कि हमें क्या बनाना है और सॉफ्टवेयर से कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ही, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज़ ऑफ द टारगेट सिस्टम। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो हम टारगेट सिस्टम है हमारा, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसकी फीचर्स क्या क्या होंगी, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी, ये सब हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फेज है यहाँ पर, इट हेल्प्स टू गेट ऑल एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर फ्रॉम सॉफ्टवेयर। इसमें हम ये भी पता चल जाता है कि कस्टमर जो है वो सॉफ्टवेयर से किस तरह की उम्मीदें हैं कस्टमर को सॉफ्टवेयर को लेकर, कि वो किस तरह की अपने जो टास्क है वो पूरा करना चाहता है जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो कस्टमर है उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं कि उसे किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर पूरे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ये थी इसकी पहली फेज़। अब चलिए हम नेक्स्ट फेज़ के बारे में पढ़ते हैं। यू कैन सी दैट देयर इज़ नेक्स्ट फेज़ ऑफ HDLC दैट इज़ डिफाइनिंग। नेक्स्ट फेज़ है हमारा डिफाइनिंग। Once the requirement analysis is done, the next step is to clearly define and document that requirements। जब हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस पूरा हो जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या बनाना है, उसकी फीचर्स के बारे में, फंक्शनैलिटी के बारे में और रिक्वायरमेंट के बारे में जब सब कुछ क्लियर हो जाता है, तब हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, उसको रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। जो डेवलपर यानी कि कंपनी और कस्टमर के बीच में जो डील हुई है उसको हम एक रिटर्न फॉर्म में लाते हैं, उसी को बोलते हैं हम डिफाइनिंग। दिस इज डन थ्रू एन SRS, और इसको हम SRS भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट फेज इट डिज़ाइनिंग। तो आफ्टर द डिफाइनिंग फेजेज वी विल स्विच ऑफ डिज़ाइनिंग। अब हम डिज़ाइनिंग वाली फेज पर आते हैं। द नेक्स्ट फेज इज अबाउट टू ब्रिंग डाउन ऑल द नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जब हमारे पहले वाले दो फेज कंप्लीट हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट को हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसका एक रिटर्न फॉर्म तैयार कर लेते हैं, यानी कि डिफाइनिंग कर लेते हैं। अब हम डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि हम एक डमी मॉडल तैयार करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से दिखाई देगा, यानी कि हम ER डायग्राम बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप का जो डायग्राम बनता है, फ्लो चार्ट बनता है, वो हम डिज़ाइनिंग वाले फेज में कंप्लीट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट फेज इज कोडिंग।
In this phase of SDLC, the actual development begins and the programming is built. जो कोडिंग वाला फेज होता है इसमें जो हमारा एक्चुअल काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसको अब हम कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग का सारा काम करते हैं कोडिंग वाले फेज में। कोडिंग वाले फेज के बाद आता है हमारा टेस्टिंग। After the code is generated, it is tested against the requirements to make sure that the product are fulfilled the user expectation or not. जब हमारा कोडिंग वाला फेज कंप्लीट हो जाता है तो अब हम उसको टेस्ट करते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं, यूज़र से जो हमने रिक्वायरमेंट लिए थी उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने काम किया या नहीं, ये सब किया जाता है टेस्टिंग वाले फेज़ के अंदर। इसके बाद आता है डेप्लॉयमेंट फेज़। Next phase is deployment. The deployment phase is the final step in the software development life cycle and it delivers the final product to the customer. After the product deploys, the product is ready for customers to use. डेप्लॉयमेंट फेज़ क्या होता है, हमारी SDLC का एक फाइनल और लास्ट फेज़ होता है। इसमें जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसको हम डिलीवर कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं कस्टमर को। अब कस्टमर उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकता है डेप्लॉयमेंट फेज़ के बाद। जब हम डेप्लॉयमेंट कर देते हैं यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट को कस्टमर के हैंड ओवर कर देते हैं। ये था हमारा डेप्लॉयमेंट फेज़। चलिए अब हम नेक्स्ट फेज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज़ इज़ मेंटेनेंस। Once when the client starts using the developed system, then the real issues come up and requirements to be solved from time to time. मेंटेनेंस फेज में क्या करते हैं हम, जो हमने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया था, यूज़र को यूज़ करने के लिए दिया था, अगर उसमें बाद में कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ एरर आती है तो उसको हम टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। यही होता है हमारा मेंटेनेंस फेज़। कि मेंटेनेंस फेज़ में अगर हमें कोई ऐसा लग रहा है कि यूज़र का फीडबैक आया है, हमें कुछ उसमें अपडेट करना है, कुछ फीचर्स ऐड करने हैं या कुछ फीचर जो हमने डाले हैं वो एक्स्ट्रा हमने उसमें ऐड कर दिया है, उसको रिमूव करना है, तो एवरीथिंग इज़ डन इन मेंटेनेंस फेज़। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।